नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहला टॉपिक स्पीड आता है। स्पीड का डेफिनेशन हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ इन यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये स्पीड का डेफिनेशन हुआ। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, इट इज रिप्रेजेंटेड PRESENTED रिप्रेजेंटेड बाय U और V। U और V में ऐसी क्या बात है भाई, डबल सिंबल क्यों? U हो गया इनिशियल स्पीड और V हो गया फाइनल स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वहां पर लेट करते हैं। ऐसे नॉर्मली भी यूज भी किया जाता है। जहां तक स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ये इसका फॉर्मूला होगा। स्पीड को नॉर्मली यदि भी दिखाएं तो v इज इक्वल टू हो गया s अपॉन टी। v इज इक्वल टू s अपॉन टी। और जहां तक SI यूनिट का बात है, SI यूनिट ऑफ स्पीड, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कवर डिस्टेंस ऊपर मीटर हो गया और नीचे टाइम तो पर सेकेंड, या इसी को लिखा जाता है इस तरह ms⁻⁻1, यानी मीटर पर सेकेंड ये भी है। नेक्स्ट, यदि आगे CGS के बारे में बात की जाए, CGS यूनिट ऑफ स्पीड, CGS के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और सेकेंड टाइम को सेकेंड में, तो बन चुका है सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं cms⁻⁻1। और स्पीड, जैसे मानकर चलिए गाड़ी लेकर चलिए और आप किसी भी मैग्नीट्यूड से चले, वो इसका स्पीड है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए जहां तक सवाल है आप यहां पर नोट कर सकते हैं, स्पीड इज ए क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये हुआ स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला इस तरीके से। इसके बाद इसको नोट करेंगे। इसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे इसी टॉपिक में, स्पीड से रिलेटेड एवरेज स्पीड। चलिए स्पीड के आगे हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम रखा गया AVERAG, एवरेज स्पीड। सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल कुछ इस तरीके से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल। और एवरेज स्पीड को आप ऐसे लिखेंगे VA कुछ इस तरीके से। टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ऐसा करके। और मैक्सिमम क्वेश्चन इस स्पीड के बेसिक फॉर्मूला हुआ, या नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, या एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हो गया एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में देख सकते हैं
कि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस टाइम तो पॉजिटिव होता ही है, यदि डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि स्पीड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। नोट में वो बात आप नोट कर सकते हैं, स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड, सो स्पीड can never be negative, it is always positive। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होगा। यदि हम बिल्कुल नहीं चले, रेस्ट में है, उस समय स्पीड 0 होगा। यदि हम लोग चल रहे हैं तो उस समय स्पीड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव संभव नहीं है। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और वो न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, ट्राई करिएगा, उसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे।